राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य में देवर्षि नारद जी स्वर्ग लोक से भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए हैं और उनके मन में ऐसा विचार था कि यहाँ पर चलो देखते हैं कितना धर्म कर्म हो रहा है, जितने तीर्थ स्थान है वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। मन में विचार था कि बहुत आत्म शांति मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। सब लोग अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि कलयुग का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सब लोग आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि हो गए हैं, भाग्यहीन हो गए हैं। और जो भी पंडित हैं, प्रवचन करता है, वो सब धन लेकर के पेट पूजा में लगे हुए हैं, धन लेकर के प्रवचन सुनाते हैं और कुछ ज्ञान नहीं है, धर्म का अनुसरण भी नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से देख करके नारद जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। अंत में उन्होंने एक बहुत ही विचित्र आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। मुनीश्वर ने वहां पर बहुत ही बड़ा आश्चर्य देखा। एका तु रमणी त्रत्र निखड़ा खिन्न मानसा। एक युवती है, स्त्री, और खिन्न मन से बैठी हुई है, दुखी मन से बैठी हुई है। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं और जोर जोर से सांस ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कभी भी प्राण जा सकते हैं। एक युवती के गोद में दो पुरुष, वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। वृद्धौ दौ, दो वृद्ध पुरुष पतितौ पार्श्वे नी स्वशांता वचेतनौ। बहुत जोर जोर से सांस ले रहे हैं। सुसुसंती प्रबोधंती रुदती च तयोपुरा। रो रही है वह स्त्री रो रही है। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दिशा दिशाओं में देख रही है और उनको चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उन्हें पंखा झल रही है। और वह ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा की गुहार लगा रही हो कि हे ईश्वर हमारी रक्षा कीजिए। दूर से यह सब चरित्र देख करके मैं कौतूहल बस उसके पास चला गया। निश्चय ही यह एक विचित्र घटना थी। कोई भी होता तो जा करके जानने की कोशिश करता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है वहां पर। एक स्त्री के गोद में दो युवक बुढ़े, और स्त्री ऐसा लग रहा है स्त्री कोई महारानी है, उसके पास बहुत सारी स्त्रियां हैं, उसको पंखा झेल रही हैं, उनकी सेवा कर रही हैं। और वह स्त्री दुखी है, भगवान से प्रार्थना कर रही, भगवान की राह देख रही है कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। जब उस युवती ने नारद जी को देखा, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधो थोड़ा रुको,
क्षणभर ठहर जाइए, मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट करने वाला है। तो बिना प्रभु की कृपा से संत मिलते नहीं, और संत के दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संत और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए, भेद की दृष्टि से देखना भी नहीं चाहिए। तो दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहरम परम, आपका दर्शन तो संसार में बहुत ही ज्यादा कल्याणकारी है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत बड़ी शांति हो जाएगी। आप कुछ बोलेंगे तो इससे मेरे दुख का नाश हो जाएगा। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तब आपके दर्शन हुआ करते हैं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर भविष्यति, बहुत बड़ा भाग्य होता है तब आप का दर्शन होता है और उससे दुख नाश होता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तथा, तो नारद जी कहते हैं काशी त्वम काविमौ चेमा नार्य का पदलोचना वदेहि सविस्तारम स्व दुखस्य कारणम। नारद जी ने कहा उस स्त्री से, हे देवी तुम कौन हो? काशी तो तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या हैं? काशी तो तुम कौन हो? काविमौ चेमा नार्य का पदलोचना, और ये तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। नारद जी कहते हैं। उसके बाद युवती बोली, अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक दो मेरे पुत्र हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो माता, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामाओ, उनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरौ, अब कलयुग आ गया है तो कलयुग की प्रभाव से, कलयुग की वजह से जर्जर हो गए। हे देवियां, जो देवियां हैं, जो पंखा झल रही हैं, जो दासी है, गंगा जी आदि नदियां हैं। आहा, गंगाद्या सरितेस्मा मत्स्यवार समागता, ये गंगा जी आदि नदियां हैं, पवित्र पवित्र नदियां हैं, ये मेरी दासी हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए आई हुई है। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर मुझे शांति नहीं मिल रही। भक्ति देवी ने कहा कि जितनी भी पवित्र नदियां हैं ये सब यहाँ पर आकर के मेरी सेवा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि मेरी अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई है। मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य मरणासन अवस्था में पड़े हुए हैं। यह देख करके देवियां मेरी सेवा कर रही हैं, मेरे ऊपर दया कर रही हैं। अब ध्यान दे करके मेरा वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो बहुत ही प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापा आ गया। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई हूँ। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नव युवती हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्तम नवीनेव सुरूपड़ी, वृंदावन में आकर मैं पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ, सुंदर हो गई हूँ। जाता हम युवती समप्रेष्ठ रूपा तु साम्रतम, सामने पड़े हुए मेरे ये दोनों पुत्र हैं थके मादे दुखी हो गए हैं।
अब मैं यह स्थान छोड़ करके अन्यत्र जाना चाहती हूँ। संतों के समागम से, संतों की वाणी से ऐसा सुनने में आता है कि जब कलयुग का बहुत ही प्रबल प्रताप होगा, हर जगह कलयुग त्राहि त्राहि मचेगा, सारी नदियां भी सूख जाएंगी, सारे पवित्र तीर्थ स्थान भी लय हो जाएंगे, लेकिन श्री धाम वृंदावन रहेगा। दो स्थान बताया गया है, श्री धाम वृंदावन और काशी। ये दोनों स्थान विद्यमान रहेगा तब भी। तो वृंदावन धाम की महिमा बहुत बड़ी है। बोला जाता है कि पहले तो संत बोलते हैं कि पहले तो कोई वृंदावन आओ मत, और यदि कोई वृंदावन धाम आ गया और भाव उसका यदि पवित्र है तो उसको दुर्गति तो नहीं मिलेगी, संतों की वाणी। और यदि वह कुछ समय वहां पर रुक गया, 1 2 3 दिन, और उसकी रज उसके शरीर में लग गया, रज का स्पर्श हो गया, तो वो कहीं भी जाए पूरे दुनिया में, लेकिन उसका मन जो है वृंदावन धाम से अलग नहीं हो पाएगा। कितने ऐसे लोग हैं जो आते हैं वृंदावन धाम में घूमने के लिए 1 दिन 2 दिन, लेकिन एक्सटेंड कर देते हैं 1 हफ्ता, फिर 2 हफ्ता, फिर बोलते हैं मैं जाऊंगा ही नहीं। बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति, पैसा बहुत है, लेकिन सब छोड़ करके वृंदावन धाम में आकर के कुटी बना करके रहते हैं। बहुत सारे फॉरेनर है, विदेशी लोग आते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा वाले हैं, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स हैं, लोग पैसा कमाते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता है। पैसा से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। इसका उदाहरण यही है कि पैसा तो सिर्फ एक उधर भरण के लिए है और असली आनंद कुछ दूसरा ही है। तो ऐसे ही कुछ अवस्था हुई थी जब उद्धव जी आए थे वृंदावन में गोपिकाओं को समझाने के लिए। पहले तो परम परमात्मा निर्गुण निराकार में उनकी बहुत बड़ी आस्था थी। श्री धाम वृंदावन से जाने के बाद राधे 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 प्रारंभ हो गया। कुछ तो बात थी। उद्धव जी के गुरु थे देव गुरु बृहस्पति। ऐसे कोई साधारण गुरु नहीं थे और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। तो ज्ञान में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव किसी प्रकार से मुझसे एक जौ भी कम नहीं है ज्ञान में। तो भगवान के बराबर उनको ज्ञान था, फिर भी श्री धाम वृंदावन में आने के बाद में राधे 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 पागलों जैसा घूमते थे। तो कुछ न कुछ तो बात है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे संत हैं जो जिनको परम परमात्मा श्री बिहारी जी श्री राधा रानी दर्शन देते हैं साक्षात सामने, जैसे हम और आप बात करते हैं ऐसे बात करते हैं। राधा बाबा, उड़िया बाबा, पहाड़ी बाबा, प्रेमानंद जी महाराज, नीम करोरी बाबा और जगत गुरु राजेंद्र दास जी महाराज, ऐसे बहुत ही इतने तो नाम मस्तिष्क में आ रहा है। इसके अलावा अनंत नाम है। श्री हरि राम जी, ऐसे ऐसे संत हैं जो साक्षात भगवान से बात करते थे। एक भक्त था श्री धाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का, बहुत ही साधारण, कुछ दिखावा नहीं। चंदन तिलक लगाने की कोई लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो भी ठीक है। वस्त्र का कुछ ध्यान नहीं, जो मिल जाता है खाने का, जो नहीं मिल जाता है नहीं खाने का। कुछ चोरी का इल्जाम लग जाता है भक्त के ऊपर, और वह भक्त अनन्य अर्थात जिसका भगवान के अलावा और कोई अन्य आश्रय ना हो, उसको बोलते हैं अनन्य। तो भगवान की अनन्य भक्ति
ही भगवान से प्राप्त कराने का मात्र साधन है। क्योंकि यदि और कोई साधन है, यदि किसी भी भक्त को और किसी के ऊपर आश्रय है, विश्वास है, चलो इधर से तो मिल सकता है, चलो उधर से तो मिल सकता है, तो फिर भगवान छोड़ देंगे। ठीक है, वहां पर भी देख लो, इधर भी देख लो, उधर भी देख लो। द्रौपदी ने ऐसे ही किया, चलो भीष्म पितामह नहीं मदद कर रहे हैं तो द्रोणाचार करेंगे, द्रोणाचार नहीं कर रहे हैं तो कृपाचार करेंगे, कृपाचार नहीं कर रहे हैं तो मेरे परम बलशाली 5 पति है, अर्जुन है, नहीं करेंगे तो नकुल सहदेव है, नहीं करेंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर तो जरूर करेंगे। तो ऐसे है, जब कहीं से नहीं मिला भगवान का सहारा, उसके बाद उनको याद आया, उसके बाद में अनन्य सहारे पे चले गए। उनको ज्ञान हो गया कि कोई नहीं है भगवान के अलावा जो मेरी मदद कर सके, हाथ ऊपर कर दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का वस्त्रावतार हुआ। तो वैसे ही वो भक्त था, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम दास्यम विष्णुर पाद सेवनम पूजनम अर्चनम, जितना भी भागवत भक्ति के जितने भी नवधा भक्ति के जितने भी लक्षण है, अर्थात चिंतन करो तो भगवान का करो। आज खाने में क्या बना है तो ऐसा होना चाहिए, खाने में भगवान को हमको क्या खिलाना है, ये नहीं कि हमको खाने में क्या खाना है, क्या पहनना है भगवान को, बाकी बिहारी को हमको कितना सुंदर वस्त्र आज पहनाना है, कौन सी माला आज, कौन से मोतियों की माला, कौन से जो भी है हमारे पास भगवान को, पत्रम पुष्पम फलम, तो जो भी है भगवान के प्रति गाना गाना है, भजन करना है। आज भगवान का कौन सा कीर्तन किया जाए, हर प्रकार से भगवान के ही बारे में। कहीं जाना है घूमने के लिए, आज भगवान के कौन से मंदिर में जाया जाए, इस प्रकार से तो हमेशा मन का चिंतन भगवान के प्रति लगा रहेगा। अक्रूर जी जो श्री कृष्ण के सेनापति थे, कंस के सेना में थे, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, हर प्रकार से उनके मन में एक ही विचार चलता था कि कृष्ण भगवान को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि वहां पर तो देखते थे कंस हमेशा कोई न कोई राक्षस, पूतना, अघासुर, बघासुर, त्रिड़ावर्त भेजता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए। तो किस प्रकार से अक्रूर जी अपना अलग अलग प्रकार से बुद्धि लगाते थे, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को सुरक्षित किया जाए। और अंत में कंस ने भेजा अक्रूर जी को कि जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ पर आओ, बताओ कि यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और उसी बहाने हम उनको मारने का प्लान। अक्रूर जी को पूरा रणनीति पता था, लेकिन मस्तिष्क में भगवान के प्रति हमेशा भाव यही चलता था किस प्रकार से बचाया जाए। तो भगवान के प्रति हमेरा चिंतन ही भगवान को पसंद आ गया और भगवान ने उनको अपना साक्षात दर्शन दिया कि अक्रूर जी आप चिंता मत करो, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, कौन मुझे मार सकता है, तो आप चिंता मत करो। उनको दर्शन दिया, तब जाके अक्रूर जी को ज्ञान हुआ। तो कहने का भाव है यदि किसी प्रकार से अनन्य चिंतन भगवान के प्रति बना रहा तो निश्चय ही भगवान ही हमको दर्शन देंगे और वही मार्गदर्शन करेंगे, वही हमारा कल्याण भी करेंगे। तो उस संत के पास चोरी लग गया, उसके पास इल्जाम गया और थाना अदालत हुआ, उसको बुलाया गया कि जज ने बुलाया कि बताओ तुम्हारी तरफ से कोई है गवाही देने वाला कि तुमने चोरी नहीं किया है। तो भक्त बोला मेरी तरफ से कोई नहीं है, मेरा तो सिर्फ एक ही है, बाकी बिहारी। तो देखते हैं अंत में जज ने कहा कोई आने वाला तो है नहीं, तो फैसला सुनाया जाए। फैसला सुनाने के समय, अच्छा भगवान जो है ऐसा बहुत जगह पर देखने को मिला है, जितना बुद्धि में आता है भगवान सही समय पर ही पहुंचते हैं। एकदम अंतिम क्षण पर भगवान पहुंचेंगे। गज और ग्राह के लिए भी जब गज ने एकदम समर्पण कर दिया और अंतिम अवस्था में था कि अब मैं मरने वाला हूं, सूंड दिख रहा था, सब सारा भाग पानी के अंदर चला गया था, उसी सूंड से जो है पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पण किया। अंतिम क्षण पे भगवान आए और उनकी मदद की।
तो उसी प्रकार से अंतिम क्षण पे अभी देखा जाए तो द्रौपदी को भी भगवान ने अंतिम क्षण पे ही मदद किया था। तो ऐसे ही तो हमको इससे यह शिक्षा मिलता है कि भगवान की पूजा जो है अंतिम सांस तक करनी है, और यह विश्वास होना चाहिए कि जो अंतिम सांस होगा उसी समय भगवान जो है हमारा कल्याण करेंगे, और अवश्य करेंगे। अभी तो परीक्षा ले रहे हैं लेकिन करेंगे। इसीलिए तो शायद बोला जाता है कि भगवान के यहाँ पे देर है और अंधेर नहीं है। तो जज साहब के सामने एक काला कमला ओढ़ करके सर नीचे करके एक बंदा आके खड़ा हुआ, ठीक है मैं गवाही दूंगा। तो उसने ठीक है आ जाओ, उसने गवाही दिया, जितना भी था सब उनके पक्ष में गवाही दिया, यहाँ पर है वहां पे है, उनको तो सब सर्व ज्ञानी थे तो बता दिया। तो लास्ट में उस भक्त जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा था, उस भक्त का विजय हुआ, निर्दोष साबित हो गया, बाइज्जत रिहा हुआ। जब जाने लगे काली कमली वाले तो जज साहब ने कहा, अरे आपने सब कुछ तो पता लेकिन अपना चेहरा तो दिखाओ, आप हो कौन? पीछे मुड़ करके भगवान श्री कृष्ण बाके बिहारी ने पीछे जा रहे थे, पीछे मुड़ के चेहरा दिखाया जज साहब को। जज साहब ने ही देखा, और यह सत्य घटना है, बहुत ही फेमस है, सत्य घटना। जब जज साहब ने देखा तो कुछ बोल ही नहीं पाए, और काली कमली वाले ओढ़ करके चले गए। जज साहब कुछ अब बोलते हैं ना कि भगवान जो है मन बुद्धि वाणी से परे है, तो वाणी से परे है तो बोलोगे कैसे? प्रकृति जितना भी नियम है उससे परे है। तो कोई ऐसे ही अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण का रूप देखा विराट, तो कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि वो वाणी से परे, उसको बोल नहीं सकते, उसको सिर्फ अनुभव कर सकते, बोल नहीं सकते। तो जज साहब ने क्या किया, अपना पेन रखा, जहां पे लिखते थे कॉपी रखा, जो भी था उनका, और उनका जो कोट था वो निकाल के वहीं रख दिए, ठीक है, पेन रख दिए, सब कुछ रख दिए। उसके बाद में जूता निकाल दिए, सब कुछ। उसके बाद में वहां से बिना कुछ बोले निकल पड़े, धीरे 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 चलते 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 आ गए कहाँ? गोवर्धन धाम। गोवर्धन धाम आ गए और वहीं पर खड़े हो गए। उसके बाद गोवर्धन पर्वत की तरह पता नहीं क्या देखते रहते थे। अब यह नहीं पता, किसी को नहीं ज्ञान, किसी को पता होगा उनके जो बहुत ही करीबी होंगे। तो अंत में जा करके वह बहुत ही प्रसिद्ध हुए, महान संत हुए। उनका नाम था पागल बाबा। लोग उनको पागल बोलने लगे, क्योंकि कोई जज है और वह अपना पेन निकाल देगा, कपड़ा, सरकारी नौकरी छोड़ के गोवर्धन पर्वत की तरफ जाकर देखेगा, खाने की सुध नहीं, पीने की सुध नहीं। कोई कुछ दे दिया, एक रोटी तो खा रहे हैं, कुत्ता आके छीन के लेके जा रहा है, तो कोई फर्क नहीं, तो उनको पागल ही बोलेंगे। यह अवस्था हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत पे वह पागल बाबा भगवान श्री कृष्ण से बातें करते थे, उनके दर्शन करते थे, उनकी लीलाओं में खोए रहते थे। तो बहुत ही प्रसिद्ध पागल बाबा हुए। अभी आप वृंदावन धाम जाएंगे तो आपको पागल बाबा का आश्रम देखने को मिलेगा। उनका जहाँ पर समाधि है, उनका वह स्थान भी है, वहाँ पे बहुत पवित्र है, तो जरूर देखिए। एक और कहानी है पागल बाबा, क्योंकि जो संत होते हैं, जो वास्तविक संत हैं, वो दिखाएंगे नहीं, उनको दिखाने से कुछ मतलब ही नहीं है। परम धन दिखाया नहीं जाता है। अब उनके पास राम नाम के हीरे मोती, राधा नाम का धन है, तो कोई अपना धन दिखाता है क्या? कोई नहीं दिखाता। जिसके पास नहीं है वही दिखाता है, जिसके पास नहीं है वही अपने से अच्छा पैंट शर्ट पहन के चलेगा। जिसके पास है उसको फर्क नहीं पड़ता है, पहनेगा तब भी ठीक है, नहीं पहनेगा तब भी। और जिसको छुपाना है वो तो नहीं ही पहन के जाएगा, उसके जेब में रहेगा, लेकिन ऐसा वस्त्र रहेगा, कोई देखेगा तो समझेगा इसके पास तो 10 रुपया भी नहीं होगा। तो राधा बाबा ऐसे ही रोड पे बैठे रहते थे। तो एक बार रात में बैठे थे और हमारे पूज्य गुरुदेव, उनका नाम लेना उचित नहीं है, पूज्य गुरुदेव जी जा रहे थे। उन्होंने वो भी ऐसे सोचे कि पता नहीं ये कब का भूखा प्यासा है, ऐसे ही है।
अब संत सोई जाने जे ते ही जनाही, संत जो सिद्ध संत होते हैं जब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे तब तक कोई समझ नहीं सकता कि ये कौन सी अवस्था के संत हैं। तो ऐसे ही गुरुदेव जी ने पूछ लिया आप कौन हैं? तो उन्होंने बोला, अपना नाम बताया, कितने पढ़े हो? तो उन्होंने बोला मैं MSc पढ़ा हूं, MSc। और ऐसे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से तो इनका दूर दूर का एक से भी रिश्ता नहीं हुआ, एक भी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन वो MSc पढ़े थे। ठीक है, तब जाकर के गुरुदेव जी बोले अरे आश्चर्य में पड़ गए, MSc पढ़े हुए हैं और ऐसे ही श्री धाम वृंदावन की महिमा है, ऐसे ही पागलों जैसे बैठे हुए हैं, वस्त्र फटे हुए, गंदे, कुत्ते बिल्ली आ जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं, क्योंकि शरीर है यहाँ पे बस, और आत्मा से तो परम ब्रह्म में लीन है। भगवत साक्षात्कार संत हैं, उनको हर जगह परम ब्रह्म दिख सकते हैं, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, कचड़े में भी, फूलों में भी, कांटों में भी। तो तब जाकर के बोले कि आपको यहाँ पर बैठे हो, क्या आपको कुछ प्राप्त हुआ? ऐसे ही पूछे। पहले तो जब MSc बोले तो थोड़ा आश्चर्य हो गए, फिर पागल बाबा बोले कि प्राप्त हुआ? प्राप्त तो हो गया है, प्राप्त होना कुछ बड़ी बात नहीं है, प्राप्त हो गया। फिर गुरुदेव जी ने बोला क्या आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तो संत बोलते हैं कि हाँ दर्शन हुए, बहुत ही साधारण, ऐसा नहीं कि अहंकार वाली भाषा हो, हाँ दर्शन हुए। किसी को थोड़ा सिद्धि मिल जाता है तो आसमान पे चढ़ जाता है, हाँ दर्शन होते हैं, ऐसे ही साधारण भाषा में। कितनी बार दर्शन हुए? रोज ही दर्शन होते हैं। कैसे? जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ऐसे ही बाके बिहारी मुझसे बात करते हैं। ये अवस्था थी संत की, और कितने ही दीन दैन अवस्था में, एकदम साधारण अवस्था में बैठे रहते थे। तो श्रीधाम वृंदावन की महिमा है। तो ऐसे ही बहुत, जिनको हम समझते हैं ये भिखारी है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके पास भी मत जाओ, हो सकता है वही बाके बिहारी ही उनके रूप में वहां पे बैठे हो, या फिर वो सिद्ध कोई महात्मा हो। तो ऐसे ही नहीं, श्रीधाम वृंदावन बहुत ही प्रसिद्ध है, वहाँ पे बहुत ही ऐसी बातें हैं उसको बताने, यदि बताया जाए तो बहुत समय जाएगा। ऐसे ही एक गोवर्धन दास चोर था, गोवर्धन चोर डाकू था, ये भी गुरुदेव जी बता रहे थे, गुरुदेव के मुखारबिंद से। संतों की वाणी है। तो चोरी करके भागा और एक जगह पे प्रवचन हो रहा था, तो उसी प्रवचन में सोचा ये भीड़ भड़का ज्यादा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहीं पे बैठ जाते हैं तो पुलिस हमको नहीं देख पाएगा, और बैठ गया। उस समय प्रसंग चल रहा था कि बाके बिहारी जो है सोने की लकुटी लेकर के जाते थे गाय चराने के लिए। उनके हाथों में सोने के कड़ा, बाजूबंद सोने का, और गले में सोने की चैन, 2-4 कान पर। उनका वर्णन चल रहा था कि कितने सुंदर दिखते थे। उनके बालों में सोने के लगा हुआ था, बाल को बांधने के लिए, हर प्रकार से सुशोभित थे, पीतांबरधारी। तो ये चल रहा था, और वो जो चोर था गोवर्धन डाकू, उसके मस्तिष्क में यही बात घर कर गया कि उनके पास तो सोना बहुत है। तो प्रवचन खत्म हुआ तो गुरु जी के पास गए, जो वक्ता थे, गुरु जी ये बाके बिहारी है कौन? अरे वो तो वृंदावन धाम में रहते हैं। क्या सच में इतना सारा उनके पास सोना है? लकुटी भी सोने की है? तो जो वक्ता थे वो समझ गए कि अगर हम इनको थोड़ा बताएंगे, हाँ लगता है इनकी रुचि सोने में ज्यादा है, यदि हम ऐसा भाव बताएंगे, अच्छे से वर्णन करेंगे कि हाँ बहुत सोनादार आदमी है, सोनादार, तो शायद ये चले जाएं, तो हो सकता है इस भक्त का कल्याण हो जाए। संत तो दूसरे का कल्याण ही करते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते भी हैं। जैसे यहाँ पर नारद जी से भक्ति पूछ रही है, कल्याण का कोई मार्ग बताओ। तो
तो वो संत ने बता दिया, हाँ उनके पास बहुत सोना है और ऐसे ऐसे जाना है। तो पहुंच गए। तो बोले नहीं नहीं तुमको मिलेगा नहीं। यहाँ पर वो इतना बड़ा दृढ़ प्रतिज्ञ चोर था, बोला मैं उनसे जब तक मिलूंगा नहीं, जब तक उनका सोना मैं चुरा नहीं लूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं कोई ऐसा वैसा चोर थोड़ी हूँ, मैं डाकू हूँ। वो अपने ऊपर घमंड था उसके, मेरे से कोई बच नहीं सकता। अभी आज तक कोई ऐसी चोरी नहीं हुई जिसको मैंने किया नहीं, कोई भी चोरी में मैं असफल नहीं हुआ। तो संत ने बोला नहीं 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 कर सकते हो, सवाल ही नहीं है। क्योंकि संत का भाव था कि ये किसी तरीके से वहां पे जाए और इसका कल्याण हो जाए। तो वो पहुंच गए गोवर्धन डाकू वृंदावन धाम में। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, लोगों से पूछ रहे हैं कि ये बाके बिहारी कहाँ है। तो कोई लोग बताते थे हाँ ये मंदिर है, यहाँ पे है। नहीं मंदिर में नहीं, सच में कहाँ पे है। तो उनको सच में मिलता ही नहीं था, ऐसे घूमते रहते थे। 3 दिन हो गया बिना खाए पिए। गुरुजी बताते थे तो भगवान को दया आ गया। भगवान अपना जो दिव्य, अभी श्री जो वृंदावन धाम है, यह दिव्य धाम है। जो भागवत प्राप्त संत हैं उनको श्री धाम वृंदावन का दिव्य दर्शन होता है। अर्थात सचमुच वो बड़े बड़े पेड़, बड़ी बड़ी हाथी जैसे गाय और दिव्य यमुना जी की धारा और गोपिकाओं का आना जाना, जो भी रास, जो भी भाव से भक्त रास देखना चाहे देख सकते हैं मन की आंखों से। और ऐसे दिव्य संत अभी भी कलिकाल में, कलयुग चल रहा, अभी भी वहां पे प्रकट हैं। कोई भी जा करके कुछ दिन बिता करके अनुभव कर सकता है। तो वहां पर बाके बिहारी जी प्रकट हो गए और गाय आ गई बहुत सारी, ग्वाल बाल हो गए। दिव्य गोलोक धाम का जो श्री वृंदावन धाम है, उस भक्त को, गोवर्धन डाकू को, उसके दर्शन हो गए। तो बोले कि लाओ तुम ही हो बाके बिहारी। हाँ मैं ही हूँ। लाओ अपना सोना दो, सब लकुटी और सब निकालो, अपना कान वान का जो भी है। मैं बहुत बड़ा डाकू हूँ, देते हो कि मैं तुमको अभी मारूं, मेरे पास चाकू है। बाके बिहारी बोले धमकी से तो मुझसे कोई नहीं ले सकता है, चोरी में तो मैं सबका बाप हूं। मेरा खुद का बहुत बड़ा इतिहास है, मेरा नाम तो खुद चोर रखा हुआ है। तो मुझसे भी चोरी कौन कर सकता है, तुम धमकी से तो नहीं ले सकते हो। तो वो जो संत थे, वक्ता, प्रवचन करता, उन्होंने कहा था यदि बाके बिहारी सोना नहीं देंगे तुम्हारे चाकू से, डरेंगे नहीं, तो एक काम करना, उनको ये थोड़ा सा माखन और मिश्री मैं देता हूँ, ये दे देना, इससे जरूर तुम्हारा काम होगा। तो फिर वो डाकू सोचा, उसको याद आया, उसने निकाला माखन और मिश्री। बोला फिर ये, अब क्योंकि इसको किसने दिया था, संत ने दिया था, जो भागवत महापुराण का प्रवचन करते हैं, अर्थात बहुत बड़े, उनकी महिमा तो बहुत बड़ी होगी। उनके वो भागवत, अभी गीता में बोला गया है कि जो भी प्राणी मेरे इस भक्ति में, जो मेरी जो सीख है, इसको लोगों में प्रचार और प्रसार करेगा, वह मेरा बहुत ही परम प्रिय भक्त होगा। और उसके ऊपर उससे ज्यादा प्रिय ना तो मेरा कोई है, ना तो था, ना तो भविष्य में होगा, इतना ज्यादा प्रिय होगा। तो वही काम ये संत कर रहे थे। तो इन्होंने उपदेश दिया गोवर्धन को, गोवर्धन डाकू को, और अपने हाथों से दिया माखन मिश्री। तो निश्चय ही अब इसको तो अस्वीकार कर ही नहीं सकते भगवान नारायण। तो उन्होंने माखन और मिश्री स्वीकार कर लिया। बोला ठीक है, तुमको जो चाहिए ले लो। तो सारा सोना दे दिया। और जैसे ही स्पर्श हुआ बाके बिहारी का, तो गोवर्धन के जो मैल था, मन का मैल था, सब शांत हो गया, सब पवित्र हो गया। क्योंकि ओम आ पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो वा या स्मरेत पुंडरीकांक्षा, जिनके स्मरण से प्राणी, कितना भी पापी प्राणी हो, पवित्र हो जाता है। उनके स्पर्श से क्या हाल होगा, महापवित्र, महापवित्र हो गया। सारे पाप तुरंत नष्ट हो गए और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान ने उनको मुक्त कर दिया, अपने धाम को बुला लिया। तो ये थी श्री धाम वृंदावन की महिमा। ऐसे अनंत महिमा है। भागवत महापुराण के प्रवचन में हम समय समय पर इसको सुनते रहेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री धाम वृंदावन की जय, राधा रानी की जय।